अब हमारी एज 45 साल, 50 साल, 40 साल जवानों की एज हो गई है। अब ये कहाँ जाएंगे? ना तो कहीं नौकरी मिलेगी, अब कहाँ जाएंगे ये? कोई भी डिपार्टमेंट में भर्ती निकलती है स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, और यहाँ होमगार्डों को बेरोजगार कर रहे हैं। ये कहाँ जाएंगे होमगार्ड? इनके बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? उनका पूरा घर इन पे आश्रित है। ठीक है जी। और ये डीटीसी में हमारे मार्शल चल रहे हैं और तत्पर काम कर रहे हैं। करीब 15 लाख लेटर गए हैं मोदी जी के पास में, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नमस्कार, मैं सुनील कुमार, आप देख रहे हो भारत न्यूज 247। मैं आज दिल्ली होमगार्ड जवानों की समस्या सुनने आया हूं और होमगार्ड के जवान अपनी समस्या बतलाएंगे। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी नौकरी को ना छीना जाए। अब हमारी एज 45 साल, 50 साल, 40 साल जवानों की एज हो गई है। अब ये कहाँ जाएंगे? ना तो कहीं नौकरी मिलेगी, अब कहाँ जाएंगे ये? दिल्ली होमगार्ड के जवान कह रहे हैं कि हमारी उम्र निकल चुकी है, दूसरी नौकरी नहीं मिलेगी, हमारे पास कोई भी कमाई का साधन नहीं है, हमारी जो बड़े बुजुर्ग है जो उनकी कहना दवाई का खर्चा कैसे चलेगा, हमारे परिवार का खर्चा कैसे चलेगा, हमारे बच्चे की फीस कैसे जाएगी। दिल्ली होमगार्ड के जवान अपनी समस्या बता रहे हैं। और कुछ कहना चाहते हो करमवीर जी? बस यही कहना चाहते हैं कि हमारी नौकरी ना छीना जाए और जो भी हर स्टेट में जो है वही दिल्ली पर लागू किया जाए। हमें अब जो दिल्ली होमगार्ड वाले जो भर्ती कर रहे हैं, ये एलजी साहब ने नया वो करा है, वो भर्ती निकाल दें, कोई दिक्कत नहीं, हमारे डिटेल्स बढ़ा दें, ना कि हम बेरोजगार हों। जो 8,500 हैं, हाँ जो बढ़ा दी जाए 10,000 से 20,000 जो हो जाएगी, तो उसमें हमारे को बेरोजगार ना किया जाए। दिल्ली होमगार्ड के जवानों की मांग है कि जैसे हमारी नित्य ड्यूटी चलती आई है, लगभग 15 साल हो गई, वो चलती रही। अब हमारी इतनी उम्र हो चुकी है, हम जाता हमें पहले ही 15 साल से आपकी रेगुलर ड्यूटी चल रही है? हाँ जी, कंटिन्यू चल रही है। अब इसमें उम्र पे कहाँ जाएंगे? 15 साल से दिल्ली होमगार्ड रेगुलर ड्यूटी कर रहा है। हर परिस्थिति में, कोरोना काल हो, कोई भी काल हो, उसमें होमगार्ड अपनी जी जान से नौकरी कर रहा है। कोई भी डिपार्टमेंट में भर्ती निकलती है स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, और यहाँ होमगार्डों को बेरोजगार कर रहे हैं। ये कहाँ जाएंगे होमगार्ड? इनके बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? उनका पूरा घर इन पे आश्रित है। ठीक है जी। और ये डीटीसी में हमारे मार्शल चल रहे हैं और तत्पर काम कर रहे हैं। दिल्ली होमगार्ड के जवान लंबे समय से अपनी मांग रहे हैं। ऑल इंडिया होमगार्ड के जवान भी लंबे समय से मांग रहे हैं। धरना प्रदर्शन जंतर मंतर करते रहते हैं। तो सरकार क्या नाम है, क्यों नहीं सुन रही आपकी बात? सरकार के बारे में क्या कहना चाहते हो? हम सरकार के बारे में यही कहना चाहते हैं, सरकार अपना ध्यान केंद्रित करे होमगार्डों पर भी। नेशनल होमगार्ड है और दिल्ली होमगार्ड भी हैं, ये अपना गुजर बसर कैसे कर रहे हैं और ड्यूटी करने में सक्षम हैं ये सब होमगार्ड, और इनकी उम्र भी है। और बॉम्बे एक्ट का हवाला दे देते हैं इनको, अन्य राज्यों में भी इलेक्शन के लिए भेजा जाता है और हर तरह की ड्यूटी की जाती है। हमें भर्ती पे दिल्ली से बाहर आपको चुनाव जो होते हैं इलेक्शन, तो आपको दिल्ली से बाहर क्या नाम है चुनाव ड्यूटियां दी जाती है? अच्छा जी। होम मतलब सरकार आपके बारे में कुछ नहीं सुन रही। आपने काफी ज्ञापन दिया, आपने प्रार्थना पत्र दिए सरकार को लिखित रूप में जवानों के थ्रू ज्ञापन पत्र भेजा भी गया है, उसका अभी कोई रिप्लाई नहीं आया है। स्पीड पोस्ट के थ्रू आपने कोई आरटीए लगाई? उसके बाद आपने क्या नाम है, उसके बाद कोई एरिया वाइज मजिस्ट्रेट को गए हो, हाई कोर्ट गए हो, आप सुप्रीम कोर्ट गए हो, या आप क्या नाम है कहीं कोर्ट में गए हो? आप गए जी। जवान समय समय पर कोर्ट भी जाते रहे हैं और आरटीआई भी लगाते रहे हैं, लेबर कोर्ट भी गए हैं और हाई कोर्ट में भी अभी डाल रखा है। ठीक है। दिल्ली से बाहर 60 साल नौकरी चलती है होमगार्ड की? ऐसा है जी, 60 साल नौकरी चलती है। अभी राजस्थान में भी गहलोत सरकार ने 15-15 साल बाद रिन्यूअल कर दिया है। कोई किसी तरह का कोई मतलब उनका रिटर्न टेस्ट नहीं लिया जाएगा, ना कोई फिजिकल लिया जाएगा। 15 साल बाद ऑटोमेटिकली वो रिन्यूअल हो जाएंगे। कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में 15 साल में आई कार्ड रिन्यूअल होता है होमगार्ड जवानों का। दिल्ली होमगार्ड जवानों से भेदभाव कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात बताई है दिल्ली होमगार्ड के इस जवान ने। और इनके हाथ में देख सकते हो आप, दिल्ली का हर एक होमगार्ड नौकरी चाहे अब 60 साल। दिल्ली होमगार्ड के जवानों से भेदभाव कर रही है यहाँ की सरकार। सीएम केजरीवाल साहब भी भेदभाव कर रहे हैं, एलजी साहब जी भेदभाव कर रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी भेदभाव कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हमने हजारों की संख्या में पत्र लिखे, पीएम मोदी साहब को भी लिखे, इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। 5 लाख लेटर लिखे, 5 लाख लेटर लिखे हमने। ऑल इंडिया के करीब 15 लाख लेटर गए हैं मोदी जी के पास में, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लगभग 5 लाख लेटर होमगार्ड जवानों ने लिखे। पीएम मोदी साहब जी कहाँ सो रहे हैं? एलजी साहब जी कहाँ सो रहे हैं? सीएम केजरीवाल साहब कहाँ से आ रहे? लोकसभा चुनाव है 2024 के, बिल्कुल क्या नाम नजदीक बिल्कुल है।
और चुनाव के टाइम तो वैसे खुशखबरी देते हैं। इन होमगार्ड जवानों से क्यों नहीं खुशखबरी दे रहे? सरकार से मांग है होमगार्ड जवानों की कि इनको जल्द से जल्द इनकी फाइल पास की जाए। और इनके डीजी साहब कुछ नहीं कर रहे इनके बारे में। जो डिपार्टमेंट है दिल्ली होमगार्ड का वो कुछ नहीं कर रहा। होमगार्ड जवान कह रहे हैं। भर्ती होने से पहले हमारे जीएसओ साहब हैं श्री रकम सिंह साहब। रकम सिंह साहब ने ये बोला था कि ये जो भर्ती होगी, इस भर्ती होने में आपको ये बेनिफिट होगा, ना फिजिकल, ना रिटर्न, ना पेपर, ना कुछ। और सबसे पहले ही आपको आगे किया जाएगा भर्ती के लिए और बाकी भर्ती की जाएगी। मगर उसके बावजूद ही रकम सिंह साहब हमें कह के, जिसकी रिकॉर्डिंग है सबके पास मोबाइल में, वो कह के अब ये पीछे हट गए। अब हमें इस भर्ती में भी कुछ मौका नहीं मिल रहा। और ये भर्ती इस लेवल की हो गई है, लड़के जो पढ़े लिखे अब भर्ती हुए थे, किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती होता है तो इसलिए भर्ती होता है कि डिपार्टमेंट में आगे हमें कुछ बच्चे पालन पोषण का वो होगा भरोसा। होमगार्ड जवान कितने समय के लिए लिए जाते हैं? देखिए सर, आपके बात सही है। होमगार्ड जवान 3 साल के लिए जाते हैं और जो भर्ती होने वाली वो भी 3 साल के लिए जाएगी। 3 साल के बाद कितना और टाइम बढ़ाया जाता है? अब तक के जो है 12 साल तक का टाइम बढ़ चुका है। होमगार्ड के जवान कह रहे हैं लगभग 15 साल से आपका टाइम बढ़ रहा है। नहीं, 12 साल का लगातार और 3 वो प्लस 15 साल का हो चुका है। जब 15 साल से तो 10 साल के बाद तो सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं कि परमानेंट के हकदार हो जाते हैं। तो आपने सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील किया इसके बारे में? सर, जगह जगह से कहीं समुदाय, कहीं संस्था हमारा साथ दे रही है, कोर्ट के द्वारा और मीडिया के द्वारा सब रास्ता बता रहे हैं हमें, मगर हमारा महकमा हमारा साथ नहीं दे रहा। हमारा महकमा हमारा अगर साथ दे दे तो हम यहाँ रोड पे नहीं होते आज। सभी होमगार्ड जवानों की यही मांग है कि दिल्ली होमगार्ड के जो सीनियर ऑफिसर है इनकी कुछ नहीं सुन रहे। ना डीजी साहब सुन रहा है, ना कमांडेंट साहब सुन रहे हैं, ना इनके डीएसओ साहब सुन रहे हैं। इनकी मांगे है कि लंबे समय से हम प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, हमारे जो लेटर है उन पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। लाखों में पत्र दे चुके हैं एलजी साहब को, गृह मंत्री को, आपके पीएम मोदी साहब को और क्या नाम है सीएम केजरीवाल साहब को। कि सीएम केजरीवाल साहब ने 12,000 होमगार्ड जवानों को पक्की नौकरी का वादा किया, जो कि झूठा साबित हो रहा है। एमसीडी जो है उनको क्या नाम है रेगुलर कर दिया, तो होमगार्ड जवानों क्यों नहीं? सर, हम तो ये रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे सबका आप साथ दे रहे हो, हम गरीबों को भी साथ दीजिए। हम भी इसी दिल्ली के रहने वाले, कोई बाहर के तो है नहीं। और हमने पूरा जीवन, कब मैं 25 साल का था, आज 42 साल का हो गया हूँ, इसी भरोसे की डिपार्टमेंट में पब्लिक की सेवा करी, समाज में रहा, हर तरह की नौकरियां करी। इसलिए करी कि डिपार्टमेंट कुछ हमारे लिए सोचेगा, मगर कोई नहीं सोच रहा। हम तो एक अरदास लगाने आए हैं केजरीवाल साहब से, एलजी साहब से, कि हम सबकी सुन लें। ये बुजुर्ग आदमी जो हो रहे हैं, 55 साल के चाचा बैठे हैं, इन्होंने कहीं सर्विस कर चुके हैं। हाँ जी, मेरा नाम विजयपाल है और मैं 90 का भर्ती हूँ। मैंने लगातार जो 2010 तक ड्यूटी करी है और जो 2010 के बाद में जो 19 तक निकाल दिया था, केजरीवाल जी ने कह के जो मैं 60 साल तक, पहले होमगार्ड 50 साल में रिटायर कर दिए जाते थे, अब 60 साल में किए जाएंगे। ये 16-17 में जो केजरीवाल जी ने जो 50 में निकाल दिए गए थे, वो बाकी कोई एएसआई कार्ड नहीं, कोई इज्जत नहीं करते और कह देते हैं 60 साल देंगे और सरकारी नौकरी देंगे। हमारी जो चल रही है हमें ऐसे चलने दें। और जो हमारे साल 2-2 साल बढ़ते रहते थे, इसी तरह बढ़ाए रखे। हमें कोई पक्की की लड़ाई नहीं है, लेकिन हमारे 6-6 महीने जो बढ़ाए जाते हैं, सब परेशान हो जाते हैं किसी से 2 पैसे लें। तो आप कहना चाहते हो कि जो दिल्ली के सीएम केजरीवाल साहब है झूठे हैं? आप इनको कि झूठ बोल रहे हैं कि इन्होंने झूठे वादे किए होमगार्ड जवानों से? 12,000 होमगार्ड को पक्की नौकरी दूंगा। 60 साल करके 45 साल कर दी गई। 60 साल पेपर में निकालने के बाद में तुम्हें 60 साल में रिटायर किया जाएगा, अब 45 साल कर दिया गया है। और इस तरह से वादा करते थे। डिपार्टमेंट के जो नीचे वाले अधिकारी हैं, बड़े वालों को गुमराह करके प्रपोजल बना के एलजी साहब के पास नहीं भेजते हैं और एलजी साहब के पास भेजें कि इनको जो 2-2 साल 3-3 साल रिन्यूअल कर दिया। इसमें कोई मिली भगत तो नहीं? आपको लग रहा है कुछ मिली भगत हो, कोई भ्रष्टाचारी चल रहा हो, जिससे आपकी क्या नाम है, आप होमगार्ड जवानों को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं? दिल्ली से बाहर 60 साल नौकरी चल रही है, इसके बारे में क्या चल रही है? इसमें कोई भ्रष्टाचार तो, कोई मिली भगत तो नहीं है सरकार की? नहीं, मिली भगत नीचे वाले जो अधिकारी हैं, हमारे ऊपर वाले जो आईपीएस आते हैं, कमांडेंट, डीजी वगैरह, इनको गुमराह कर लेते हैं कि प्रपोजल बना के सही नहीं जाने देते। जब प्रपोजल बना के सही जाएंगे, तो होमगार्ड के जो अधिकारी है वो क्या नाम है एलजी साहब को और सीएम को सच्चाई नहीं बताते, प्रपोजल बना के सही नहीं भेजते कि इनको जो रिन्यूअल करते रहे। जैसे हमारा रिन्यूअल होता रहा 7 साल 2-2 साल, तो जिस धारा में हमारा रिन्यूअल हुआ उसी धारा में हमारे 60 साल तक चलने दें और आगे नहीं निकाले जाए। जो हम किसी से जो 2 पैसे लें, बच्चों से शादी करें तो उसे हम दे सकें। हमारे 6 महीने बढ़ा दिए। नमस्कार, आप देख रहे थे बात न्यूज़ 247।